नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। मैं आपके साथ लक्ष्मी बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। बता दें कि बहादुरगढ़ में नगर परिषद चुनावों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहीं खुद प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के द्वारा अपनी पुत्रवधू मोनिका राठी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। दरअसल आज मेन बाजार में आज खुद नफे सिंह राठी अपनी पुत्रवधू के लिए वोट मांगते नजर आए। वहीं खुद मोनिका राठी व उनके पति कपूर राठी भी अपनी पत्नी के लिए वोट मांगते नजर आए। बता दें कि नफे सिंह राठी ने इसी अवसर पर मेन बाजार के लोगों को भी संबोधित किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा नफे सिंह राठी ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और ये जो अमृत योजना के तहत रखा है पूरे गड्ढे सारा बाजार खोद के गिर रखा है। एक महीना हो गया कोई काम नहीं कर रहा है। रात को कहते रात को करेंगे, रात को आके देखते हैं तो कोई नहीं होता। बहुत बुरी हालत है, बहुत परेशान है। व्यापारियों का तो बहुत ज्यादा नुकसान किया होगा। नमस्कार जी, मैं विजय गुलाटी, मेरे बाजार पे मेरी शॉप है। संतक्षणी के यहाँ पे बाजार में बिना टाइम की जैसे संडे को निकाल ले तो मंडे को उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स में ही निकालते हैं और 2-2 दिन कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पे। 2-2 दिन तक कूड़ा नहीं उठाते यहाँ पे। और बताइए।
सफाई व्यवस्था कैसी लग रही है आपको यहाँ? ये आपको दिख रही है जो है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितना भी गंद फैल जाए चारों तरफ से इसको खत्म कर दे, मोनिका राठी को बना दे, फिर देखना है कि शहर की क्या व्यवस्था हो। हर तरह से करप्शन है। एक हफ्ते से तो एक कंकर भी नहीं लाया इन्होंने, होता है ये बोलता है। ये सारा बादगढ़ इन पापियों ने छड़ा के घेर दिया, कोई काम नहीं होता। पिछले 5-6 साल से तो ये हालत रही है कि बहादुरगढ़ में जो ग्रांट आई उसको ये बीजेपी का एमएलए और कांग्रेस की चेयरमैन दोनों मिलकर के खा गए, और जो इनके पार्षद थे, इनके साथ रहते थे, वो लूट बचा दी। मुख्यमंत्री जी आए थे वोट मांगने पीछे, जब ये कहा था 2700 करोड़ की ग्रांट दी हमने बहादुरगढ़ में। मैं इन पापियों से पूछना चाहता हूँ, 2700 करोड़ छोड़ो, तुम 2 करोड़ खा जाओ, 700 करोड़ का हिसाब दे दो। लूट कर खा लिया बहादुरगढ़ पापियों ने। इसलिए निवेदन करने के लिए आए हूँ कि भाई एक मौका यो आया है, हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। ये तो चुनाव भी नहीं कराना चाहते थे शहर का, ये हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं। इसलिए 19 तारीख का इलेक्शन है। नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है मेरी पुत्रवधू मोनिका राठी। आपसे निवेदन है भाई, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल करके पहले नंबर पर निशान है, चश्मे का निशान है, चश्मे के सामने वाला बटन दबा करके जिताओ। आपको वायदा करके जाता हूँ कि ये जो झंझट है, जिस दिन मोनिका राठी कुर्सी पे बैठेगी 3 दिन के अंदर अंदर ये समस्या रहेगी नहीं, मैं आपको वादा देता हूँ। अब आप देख लो चेहरे पे खुशी कितनी है, लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, ताकि अन्यायियों की सरकार जाए, अन्यायी लोग, भ्रष्ट लोग जीत करके ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2019 के चुनाव में, जब ये कह के गए थे कि हमने 2700 करोड़ रुपया दिया है बहादुरगढ़ के विकास के लिए, और बहादुरगढ़ का फंड रह गया वो न्यारा। बेरहमी से लूटने का काम किया है। चेयरपर्सन तो थी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बना के गए थे कांग्रेस की, और बीजेपी के एमएलए थे। ये हिंदुस्तान में पहला गठबंधन था इस किस्म का, जो केवल लूट के लिए गठबंधन किया गया था। हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई 2700 करोड़ तो मुख्यमंत्री कह गए थे, अगर हमने ग्रांट दी है, बाकी सेंटर की ग्रांट है, जो लोकल फंड है वो न्यारा रह गया। भाई 3000 करोड़ के करीब पैसा आया है, 2700 करोड़ छोड़े 990 करोड़ के आसपास अमृत योजना का भी आया है। हम लोग कहेंगे 27 करोड़ में छोड़ो, आप 700 करोड़ का हिसाब दे दो, 2000 करोड़ में खा लो तुम, उस समय हिसाब दे दो बहादुरगढ़ जनता को। बेरहमी से लूट करके खा गए, डकैतों के हाथ में पावर आ गई थी। इसलिए बड़ी मुश्किल से ये टाइम आया है। माननीय कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कराने के लिए उनको बाध्य किया, जब जाके इन्होंने चुनाव कराए हैं। ये तो चुनाव नहीं कराना चाहते थे 1.25 साल से, 1.5 साल से ज्यादा पंचायतों के चुनाव नहीं करा रही है, ऐसे ही नगर परिषद के नहीं करा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा करके लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने के प्लानिंग बना करके खाया गया। और अब इस चुनाव में आप देखेंगे कि 80% वोट अकेली मोनिका राठी के पक्ष में पड़ेंगे। लोगों का रुझान है, लोग बहादुरगढ़ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी काम करा सकता है, कौन आदमी भ्रष्ट लोगों से लड़ाई लड़ सकता है। और तो अगर किसी इस किस्म के लोगों के हाथ में फिर सत्ता आ गई तो बहादुरगढ़ लोगों को सिवा पछताने की और कुछ चारा रहेगा नहीं। इसलिए बहादुरगढ़ लोग अब की बार पहले से ही सचेत है, वोट बिखरने नहीं देंगे, एक तरफा पड़ेगी चश्मे के निशान पर। मोनिका राठी भारी वोट से जीतने जा रही है। धन्यवाद। देखा नहीं, चारों तरफ गंदगियां पड़ी है। 40 करोड़ से ज्यादा का टेंडर है, प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है 1 साल का, 3.5 करोड़ से ज्यादा का 1 महीने का, लगभग 11-12 लाख रुपए पर डे का खर्चा है सफाई पर। क्योंकि छुट्टी के दिन के ठेकेदार पैसे देता नहीं, 4-5 एतवार आ जाए हम महीने में, कुछ 10 की छुट्टी होती है, तो पर डे जो है वो 11-11.5 लाख रुपए खर्चा लगता है सफाई के ऊपर, जो हमने भरना पड़ता है। हमारे बिलों में जुड़ के आता है प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में। ऐसे ही ये जो ट्यूबलाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, उनका भी बड़ा भारी घोटाला है, बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। तो ये सारी बातें लोगों की समझ में आ रही है, घूम कर बता रहे हैं। अगर मोनिका राठी चेयरपर्सन बनते तो घोटालेबाज बेनकाब किए जाएंगे और बहादुरगढ़ में विकास कराए जाएंगे, जो हमने पहले कराए थे उससे ज्यादा करेंगे। और बहादुरगढ़ जनता जानती है कि नफे सिंह राठी झूठ नहीं बोलता, ना घोटाले करता, ना घोटालेबाजों को बर्दाश्त करता। धन्यवाद।